नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना काल में सिनेमा घरों की तालाबंदी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के शोर शराबे के बीच सुजीत सरकार निर्देशित गुलाबो सिताबो अमेज़न प्राइम वीडियो पर 200 देशों में 15 भाषाओं के सबटाइटल्स के साथ रिलीज हो गई है। गुलाबो सिताबो भारतीय सिनेमा में इस बात के लिए तो याद की ही जाएगी कि थिएटर्स को गच्चा देकर सीधे मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचने वाली ये पहली फिल्म है। मगर अमिताभ बच्चन की बेहतरीन अदाकारी के बावजूद उनकी मास्टरपीस फिल्मों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं गुलाबो सिताबो फिल्म का रिव्यू। मकान मालिक और किराएदार के बीच टॉम एंड जेरी वाले रिश्ते की कहानियां छोटे शहर कस्बों में खूब सुनने को मिलती हैं। सुजीत के लिए विकी डोनर से लेकर अक्टूबर तक लिखने वाली राइटर जूही चतुर्वेदी ने इसी रिश्ते को इस बार कहानी का केंद्र बनाया है। फिल्म की कहानी 78 साल के लालची, झगड़ालू, कंजूस और चिड़चिड़े स्वभाव के मिर्जा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जान जर्जर हो चुकी हवेली में बसती है। हवेली मिर्जा की बीवी फातिमा की पुश्तैनी जायदाद है, इसीलिए इसका नाम फातिमा महल है। मिर्जा लालची ही नहीं, काइयां भी है। पैसों के लिए हवेली की पुरानी चीजों को चोरी से बेचता रहता है। उसे खुद से 17 साल बड़ी फातिमा के मरने का इंतजार है ताकि हवेली उसे मिल सके। सालों पुरानी गिराऊ हवेली में कई किराएदार रहते हैं, जिनमें से एक बांके रस्तोगी है। बांके हवेली में अपनी माँ और तीनों बहनों के साथ रहता है। 6ठी तक पढ़ा है और आटा चक्की की दुकान चलाता है। बांके एक लड़की से प्यार करता है जो शादी के लिए दबाव बना रही है। मिर्जा बांके को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है और हवेली से बेदखल करना चाहता है। जूही चतुर्वेदी ने स्क्रीन प्ले का बड़ा हिस्सा इन दोनों की खींचतान पर ही खर्च किया है, मगर एक वक्त के बाद ये खींचतान नीरस और उबाऊ लगने लगती है। फिल्म कहीं जाती हुई महसूस नहीं होती। कहानी में मोड़ और गति तब आती है जब मिर्जा एक वकील के साथ मिलकर बिल्डर को हवेली बेचने की तैयारी कर लेता है। उधर बांके एलआईजी फ्लैट के लालच में आर्कियोलॉजी विभाग के एक अधिकारी से मिलकर इसे पुरातत्व विभाग को सौंपने की योजना बना लेता है, मगर बेगम का एक मास्टर स्ट्रोक मिर्जा और बांके की योजनाओं पर पानी फेर देता है और दोनों को ही हवेली से निकलना पड़ता है, जिसके लिए दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। अमिताभ बच्चन को मिर्जा बनाने के लिए उनकी नाक प्रोस्थेटिक मेकअप से लंबी कर दी गई है। ढीला कुर्ता और पजामा पहनाया गया है। सिर पर गोल टोपी और आंखों पर मोटे लेंस का चश्मा चढ़ा दिया गया है। 78 साल के मिर्जा के किरदार के लिए अमिताभ बच्चन कमर झुकाकर चलते हैं। उनकी आवाज के साथ भी काफी प्रयोग किया गया है। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ के लिए ऐसे किरदार निभाना चुनौती नहीं है। चुनौती तो लेखक और निर्देशक के सामने होती है। ऐसा लगता है कि सुजीत इस बार इस चुनौती को ठीक से संभाल नहीं सके। सही गेटअप, मेकअप और सटीक शारीरिक हाव भाव के बावजूद मिर्जा का किरदार पीकू के भास्कर बनर्जी की तरह गुदगुदाता नहीं है। वहीं मिडिल क्लास के बांके का किरदार निभाने के लिए आयुष्मान खुराना ने मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, थोड़ा पेट निकाला है। आयुष्मान ने अपने उच्चारण को भी बदला है। अपने किरदार में वो काफी नेचुरल लग रहे हैं। यह अमिताभ और आयुष्मान की नपी तुली अदाकारी ही है जिसने कई दृश्यों को ढेर होने से बचा लिया है। सहयोगी कलाकारों में सृष्टि श्रीवास्तव, विजय राज और ब्रजेंद्र काला अपने अपने किरदारों में फिट नजर आते हैं। फिल्म की कहानी में चमचमाते लखनऊ की कोई जगह नहीं थी, लिहाजा सिनेमाटोग्राफर अविक मुखोपाध्याय ने लखनऊ के पुराने हिस्सों को बेहतरीन ढंग से कैमरे में कैद कर लिया है। शांतनु मोइत्रा का बैकग्राउंड स्कोर साधारण है। बैकग्राउंड में बजने वाली म्यूजिक भी कैरेक्टर और सिचुएशन के हिसाब से ही है। अच्छी बात यह है कि बिना जरूरत लिप सिंक वाले गानों की परंपरा अब हिंदी सिनेमा में कम हो रही है। पीकू में अमिताभ बच्चन और विकी डोनर में आयुष्मान खुराना को अलग अलग निर्देशित करने वाले सुजीत गुलाबो सिताबो में डगमगा गए हैं। दोनों कलाकारों के साथ होने के बावजूद ये फिल्म विकी डोनर और पीकू के मुकाबले बेहद कमजोर है। गुलाबो सिताबो की क्लाइमैक्स का आखिरी दृश्य दरअसल इस फिल्म की समीक्षा खुद ही कर देता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मिर्जा हवेली से मिली जिस एंटीक कुर्सी को 250 रुपए में बेच देता है, शोरूम में उसी कुर्सी पर 1,35,000 रुपए का टैग लगाकर बेचने के लिए रखा जाता है।
संदेश साफ है, हकदार वही बनता है जिसे उस चीज की कीमत का अंदाजा हो। फिल्म खत्म होने के बाद जहन में यही आता है कि अमिताभ उसी एंटीक कुर्सी की तरह हैं जो बेशकीमती है, और शुजीत सरकार नासमझ मिर्जा की तरह जिसने उस लटखटिया कुर्सी को कौड़ियों के मोल बेच दिया। तो ये था फिल्म गुलाबो सिताबो का रिव्यू। OTT प्लेटफॉर्म्स में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। क्योंकि कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है, इसलिए सिनेमा घरों में इस फिल्म को नहीं रिलीज किया गया है। बजाय इसके OTT प्लेटफॉर्म्स में फिल्म गुलाबो सिताबो आ चुकी है। आप भी ये फिल्म देखिए और आज की खबर को बताना ना भूलें कि आखिर आपको ये फिल्म कैसी लगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।